हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस विद एके। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का परिचय यानी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो 10वीं क्लास से शुरुआत होती है और ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर होता है स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। बहुत सारे स्टूडेंट इस चैप्टर को छोड़ भी देते हैं, पढ़ते ही नहीं है। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री को अगर आप बड़े अच्छे से आसान से पढ़ेंगे, अगर इसका बेसिक अगर आपको अच्छे से पता चल जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री कोई मुश्किल नहीं है। और मैथमेटिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर है ये ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति, जिसके जो आप पढ़ेंगे और आगे जब बड़ी क्लासों में जाएंगे, आप 10वीं क्लास से 11वीं क्लास में जाएंगे, वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़नी होगी। 12वीं में जाएंगे वहाँ भी ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर आते हैं और बहुत सारे चैप्टर होते हैं। उसके बाद बड़ी क्लासों में जब आप जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ना होगा। ट्रिग्नोमेट्री के बगैर आगे मैथमेटिक्स अधूरा है। तो इसी प्रकार से जब ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक हम अच्छे से जान लेते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल आसान हो जाती है। और हम बेहतर से बेहतर प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो क्लासेस हम आपको दे रहे हैं वो बिल्कुल जो बच्चे बिल्कुल मैथमेटिक्स के कमज़ोर हैं, हम उनको बिल्कुल बेसिक से बेसिक चीज़ें बताएंगे जिनको उन्हें बिल्कुल आसानी से ये चैप्टर बिल्कुल आसान से समझ में आ जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे यानी कि समकोण त्रिभुज बना लीजिए। ट्राइंगल हमने यहाँ पे लिया एक ट्राइंगल, हमारे पास यहाँ पे एक ये ट्राइंगल ए बी सी हमारे पास ट्राइंगल है ABC। और इसके अंदर एक एंगल जो है एंगल बी जो है वो है राइट एंगल यानी समकोण। एंगल बी क्या हमारे पास 90 डिग्री यानी कि समकोण। ठीक है, तो यानी कि जो एंगल बी दिया हुआ वो राइट एंगल है। और जो दो एंगल बच गए यहाँ पे ए और सी, दैट इज एक्यूट एंगल। एक्यूट यानी हिंदी में अगर आप पूछोगे तो इसको बोला जाता है कि न्यून कोण। क्या बोलेंगे इसको? न्यून कोण। एंगल ए एंड एंगल बी दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। क्या होते हैं ये? न्यून कोण। ठीक है, और जो ट्रिग्नोमेट्री आपकी जो बेसिक आधारित होती है वो तीनों साइड की आपको पता होना चाहिए। अब एक बार राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले आपको एक डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि ट्राइंगल किसे कहते हैं। ए क्लोज्ड फिगर बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। यू नो दैट ए क्लोज्ड फिगर बाय 3 साइड्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। There are different type of triangle. There are different type of triangles. Like one types of here. The first type is here, right angle triangle. Why we can say that this is triangle is right angle triangle? This triangle is right angle triangle is that it has one angle is a right angle and other angle is acute angle. So we can say that this angle is right angle triangle. राइट तो अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो राइट एंगल ट्राइंगल है वो 3 साइड्स। तो ए बी इज नोन एज आधार। इट मीन्स ए बी इज नोन एज बेस। इट मीन्स हम इसको बोलेंगे आधार, हिंदी में बोलेंगे तो आधार, इंग्लिश में बोलेंगे इसको बेस। और उसके बाद यहाँ पे आ गया हमारे पास BC इज नोन एज परपेंडिकुलर। इट मीन्स परपेंडिकुलर। और हिंदी में अगर इसको बोलेंगे तो हिंदी में ये रहेगा, इसको बोलेंगे हम यहाँ पे लंब। क्या बोलेंगे? लंब। ठीक है, और बच गई एक साइड और हमारे पास यहाँ पे बच गई। इट मीन्स AC क्या बोलेंगे इसको? हाइपोटेन्यूस। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हाइपोटेन्यूस। इट मीन्स कर्ण, हिंदी में बोलेंगे कर्ण। अब आपको तीनों साइड का पता चल गया, आधार, लंब और कर्ण। आधार, लंब और कर्ण। बी जो कोण है वो 90 डिग्री का है। बी कोण है जो 90 डिग्री का है। ए और सी कोण है वो न्यून कोण है। इट मीन्स एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? इट मीन्स जो 90 डिग्री से कम होते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज याद रखना कि जो ट्राइंगल होती है
have three angles, but the sum of all three angles is equal to 180 degree. It means कहने का मेरा मतलब ये है कि जो त्रिभुज होती है, समकोण जो त्रिभुज है, इसके जो तीनों कोण हैं उनका जोड़ जो क्या होता है वो 180 डिग्री होता है. It means एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री. कोण ए जमा में कोण बी जमा में कोण सी इज बराबर है 180 डिग्री. कितने डिग्री होता है? 180 डिग्री. हियर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड हियर एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री. इट इज नोन एज, हिंदी में अगर इसको हम जानेंगे तो दैट इज कॉल्ड पूरक कोण. क्या बोलोगे? पूरक कोण. पूरक इट मीन्स एक्यूट एंगल. हम इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? पूरक कोण. कई बार पूछा जाता है, पेपर में पूछ लिया जाता है कि आपके पास ऑप्शन टाइप में क्वेश्चन आता है 4 टाइप से, जो पूछ लिया जाता है कि उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं कि आप उसमें से एक पूरक कोण बताइए, एक संपूरक कोण बताइए, एक राइट एंगल बताइए, उसके बाद एक न्यून कोण बताइए. तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो पूरक कोण होता है वो पूरक कोण क्या होता है. पूरक कोण हम जिसको बोलते हैं वो होता है हमारे पास जो ऐसे दो न्यून कोण जिनका जोड़ 90 डिग्री आता हो. अब बात आई थी यहाँ पे एक संपूरक कोण की. संपूरक कोण किसे कहते हैं? संपूरक कोण हमारे पास होता है ऐसे कोण, ऐसे 3 कोण जिनका जोड़ कितना? जिनका जोड़ 180 डिग्री आता हो, उनको हम संपूरक कोण बोलते हैं. ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना. कई बार 10वीं क्लास के में एग्जाम में पूछा गया है ये सवाल, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं कि पूरक कोण और संपूरक क्या होते हैं. क्लियर है? चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. पूरक और संपूरक के बारे में आपने पता चल गया. तो अब हम जाते हैं हमारे ट्राइंगल्स के ऊपर. अब ट्राइंगल के ऊपर हम बाद में फिर गए तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति का परिचय. तो अब इसमें क्या होगा मैं आपको बताऊंगा. तो आपने 6 थीटास यहाँ पे याद रखने होंगे. कौन कौन से मतलब 6 थीटास मैं एक बार बता देता हूँ, फिर यहाँ पे लिख के दिखाऊंगा आपको. साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, सेकेंड थीटा, कोसेकेंड थीटा, और उसके बाद बच गया हमारे यहाँ पे कोट थीटा. साइन, कोस, टैन, सेकेंड, कोसेकेंट. इट मीन्स 6 थीटाज आपने यहाँ पे याद रखने. मैं एक बार लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद बताएंगे कि ये जो थीटाज हैं कैसे हमने आपको यहाँ पे इनको याद रखना है. और इस तरीके के क्वेश्चन जो 10वीं क्लास में बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन 10वीं क्लास के अंदर आते भी हैं. और ये जो क्लासेस हम जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बेसिकली 10वीं क्लास से जो बच्चे होते हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है. और बेसिक जो ये हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिक जो 11वीं क्लास में बच्चे जाएंगे उनके लिए भी महत्वपूर्ण है. इट मीन्स जो ट्रिग्नोमेट्री का जो चैप्टर पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति का जो चैप्टर पढ़ेंगे, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. चलिए आइए हम यहाँ पे लिखते हैं. सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पे साइन थीटा. क्या? साइन थीटा. साइन थीटा क्या होता है? अब यहाँ पे देखिए आप, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण. क्या होता है? इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनियस. क्या बोलेंगे आप? परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेनियस. बट साइड से लेंगे हम यहाँ पे BC. BC क्या आपके पास? लंब. उसके बाद है AC. AC क्या आपके पास यहाँ पे? कर्ण. इट मीन्स लंब बटे कर्ण. लंब बटे कर्ण. इट मीन्स BC और में AC. इट मीन्स अगर हम छोटे में नाम देना चाहे तो इसको हम लिख सकते हैं B, इसको लिख देंगे P, इसको लिख देंगे H. B स्टैंड फॉर बेसिक, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, और H स्टैंड फॉर हाइपोटेनियस. यू नो दैट? करेक्ट. उसके बाद अगर हम इसको शॉर्टकट में ऐसे भी लिखना चाहे तो P बाय, हम यहाँ पे लिखेंगे P बाय H. क्या लिखेंगे इसको? P बाय H, यानी परपेंडिकुलर ओवर में हाइपोटेन्यूस. अब नेक्स्ट जो थीटा आता है वो आता है हमारे पास यहाँ पे कोस थीटा. क्या आता है?
कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? कोस थीटा होता है हमारे पास यहाँ पे आधार बटे में करण। इट मीन्स बेस ओवर में हाइपोटेनियस। आधार और में करण। इट मीन्स ए बी और में ए सी। इट मीन्स बी और में एच। शॉर्टकट में हम बोलना चाहे ना बी बाई एच। इट मीन्स क्या कहलाएगा? कोस थीटा। क्या कहलाएगा? कोस थीटा। दिखाई दे रहा है नीचे से? तो मैं इनको शार्प कर देता हूं ऊपर से। तो अब यहाँ पे देखिए आप, मैं 2 थीटा मैंने यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे लिख दिए। अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे tan थीटा। अब आपके पास आ गया यहाँ पे tan थीटा। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा होता है वही लंब बटे आधार। tan थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। इट मीन्स लंब बटे आधार। आपको दिखाई दे रहा है? लंब बटे आधार। ठीक है, तो लंब बटे आधार आ गया तो हम इसको बोलेंगे बी सी। क्या बोलेंगे? बी सी और में ए बी। इट मीन्स हम बोल सकते हैं पी बाय बी। पी बाय बी परपेंडिकुलर और में बेस। मैंने अभी बताया था ना आपको। तो उसके बाद ले लेते हैं हम, यहाँ पे आता है उसके बाद साइन कोस टेन। अब आपको 3 चीजें याद होंगी ना। देखो 3 चीजें याद होगी। अब 2 दूसरे वाले याद रखना चाहो तो शॉर्टकट बहुत सारे बच्चों के लिए वही बातें याद ही नहीं रहते। तो आप एक काम कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ शॉर्टकट में। साइन थीटा जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, इट मीन्स किसका होता है? कोसिकेंट थीटा का। कोस थीटा जो अपोजिट होता है वो किसका होता है? सिकेंट थीटा का। टेन किसका होता है? कोट थीटा का। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट जो थीटा आता है हमारे पास, यहाँ पे आता है कोट थीटा। क्या आता है? कोट थीटा। कोट थीटा मैंने अभी आपको बताया किसका उल्टा होता है? टेन का। टेन का उल्टा करेंगे तो आधार बटे में लंब। इट मीन्स ए बी और में बी सी। इट मीन्स हम क्या बोलेंगे इसको? बी बाय पी। क्या बोलेंगे इसको? बी बाय पी। इट मीन्स आधार बटे में लंब। कहने का मतलब ए बी बटे में बी सी। ए बी आपके पास है आधार, लंब आपके पास है बी सी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? कोट थीटा। उसके बाद आता है सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा। सिकेंट थीटा मैंने अभी बताया था आपको किसका उल्टा होता है? कोस थीटा का। शॉर्टकट में याद रखिए इनको, बिल्कुल आसान रहेगा। जब क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान तरीके से सोल्व कर पाएंगे। और आप जब भी 10वीं क्लास में एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है, ऑप्शन टाइम में भी आता है और सोल्व करना भी आता है, ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद जब आप इनको याद कर लेंगे तो आपका जो क्वेश्चन अगर सोल्व करेंगे तो उसमें टाइम भी बचेगा, अगर ये चीज़ें याद हो जाएंगी। अगर नहीं आपके पास साइड में स्पेस होता है, स्पेस में आप ट्राइंगल बना लीजिए, इस तरीके से सभी एंगल आप लिख लीजिए और जो क्वेश्चन सब सोल्व करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से और करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा। हम क्वेश्चन भी बहुत सारे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक पढ़ रहे हैं तो सेकेंड थीटा हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सेकेंड थीटा क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। क्या होता है? कर्ण बटे में आधार। कर्ण है हमारे पास ए सी, बटे में आ गया आधार, इट मीन्स ए बी। तो कर्ण हमारे पास यहाँ पे क्या बताया था? कर्ण मैंने एच बाय बी। क्या बोलेंगे इसको? h बाय बी। हाइपोटेन्यूस ओवर में बेस। क्या हो जाता है? सिकेंट थीटा। अब आता है कोसिकेंट थीटा। क्या आता है? कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट थीटा होता है साइन का उल्टा। साइन हमने क्या लिखा था यहाँ पे? लंब बटे में कर्ण। क्या लिखा था हमने? लंब बटे में। इट मीन्स क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। क्या हो जाएगा? कर्ण बटे में लंब। इट मीन्स आपके पास कर्ण था AC, बटे में लंब था आपके पास BC, और उसके बाद आपके पास ये आ गया AC, इट मीन्स H बाय BC, इट मीन्स P, H बाय P। हाइपोटेन्यूस ओवर में परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस ओवर में परपेंडिकुलर। ये जब सभी पढ़े आपने रेशियो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जो हम इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री अनुपात। जो साइन थीटा जो इनके हमने अनुपात पढ़े। और इसके साथ साथ में हमने सभी बेसिक ये चीजें पढ़ी कि कौन सी साइड के बटे में कौन सी साइड
बटे में करेंगे, कौन सी साइड करने के बाद कौन सा थीटा हमारे पास आता है। 6 थीटा आपको याद रखने हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सिकेंड, कोसिकेंड, और उसके बाद कौन सा बच गया, कोट थीटा। कौन सा बच गया आपके पास यहाँ पे, कोट थीटा। और अभी मैंने आपको जो पढ़ाया है, आपने बेसिक, बिल्कुल बेसिक मैंने आपको बताया है, और ये बेसिक अगर आप यहाँ पे सीख लेते हैं, इसमें और चीज़ें भी बहुत सारी ऐड होंगी। इससे आगे जब हम दूसरी क्लास यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे आपके लिए, तो दूसरी क्लास में अब यहाँ से जहाँ तक हमने अंत किया है, इससे आगे हम आपको फिर पढ़ाएंगे और उसमें आपको बताएंगे कि इससे आगे किस तरीके से क्वेश्चन आपने सोल्व करने हैं, किस तरीके से आपने आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, और बिल्कुल, और किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन है उनको सॉल्यूशन करना है आपने। और ये चीज़ें याद करने के बाद क्वेश्चन कितना आसान होता है, वो सभी अभी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बने रहिए ऑनलाइन क्लासेस विद एके, यानी कि मैं अनिल कुमार। धन्यवाद।